क्या 2026 में एसआईपी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। एंड जो लोग एसआईपी करते हैं उनमें से 90% लोग मिस्टेक करते हैं, तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो इस वाले वीडियो में पूरा क्लियरिटी मिलेगा आपको, टिल दी एंड बने रहना। देखो सबसे पहली बात, भारत में अभी के टाइम में देखो तो 3 से 6% लोग जो है एक्टिवली इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, बट 60% लोगों को ये पता है कि शेयर मार्केट नाम का एक चिड़िया है, एंड वो चिड़िया नहीं है, वो राक्षस है, वहां पे कुछ भी पैसे डालो वो निकल लेता है, ठीक है। बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखो जो 3 से लेकर 6% लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उनमें से मैक्सिमम बोले तो 6% लोग, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, जो लोग जो है एक्टिवली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और जितने सारे सेगमेंट है, जैसे कि आपके इक्विटी हो गया, ऑप्शन हो गया, डेब्ट हो गया, ये सारा कुछ मतलब लोगों को समझ नहीं आता। तो थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड जो एसआईपी हो गया उसके बारे में लोगों को समझ है, तो वो मैक्सिमम लोग वही उसी पे जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में वो मिस्टेक कर देते हैं एंट्री के टाइम, और खुद से नहीं करते, किसी और को दे देते हैं, जैसे बैंक में बैठे हुए एक एजेंट को दे देते हैं। खुद मतलब थोड़ा बहुत रिसर्च करके अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप एक मस्त मतलब बहुत बढ़िया जो है अमाउंट कमाओगे। सबसे पहली बात, अगर आप बैंक में बैठे किसी एजेंट को मतलब दोगे, वो इन्वेस्ट करेगा, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत उसको भी चार्जेस देना पड़ेगा, आपके पैसे का कुछ भाग वहां पे भी जाएगा, तो वो आपको देना नहीं पड़ेगा अगर आप खुद से करोगे राइट वे में, ठीक है। तो इस वीडियो में एक क्लियरिटी मिलेगी कि हमें एसआईपी करनी चाहिए। अगर हमको एसआईपी करनी चाहिए तो कौन सी वे में करनी चाहिए, उसका राइट डायरेक्शन क्या होने वाला है। वैसे अगर तुम ऑनलाइन सर्च करोगे ना, तो एसआईपी क्या चीज है उसके बारे में ना, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उसके बारे में ना ढेर सारे आर्टिकल आएंगे। करनी चाहिए अगर सर्च करोगे बहुत सारे पॉजिटिव आपको मिलेंगे, जहां पे वो लोग आपको मतलब ऐसे अज्यूम कराने की कोशिश करेंगे कि हाँ करनी चाहिए, बहुत बढ़िया जिनसे। अगर नहीं करनी चाहिए आप सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आएंगे जिसमें जो है आपको मतलब ये सोचने में मजबूर कर देगा कि एसआईपी बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में आपके खत्म होने वाले, कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगा। एंड विद द एविडेंस मैं यहां पे आपको बात करूंगा कि एक्चुअल में एसआईपी करना सही रहेगा या फिर गलत रहेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो एविडेंस में सबसे पहला जो चीज है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान, ये जो है खुद मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अबाउट जो है 2 से 3 साल के करीब करीब हो चुका है, 3 साल अभी तक मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टेड हूँ करंट टाइम में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ एक महीने में यहाँ पे माइनस 0.13% का जो है यहाँ पे मतलब माइनस में है, ठीक है, रिटर्न। अगर हम यहाँ पे 6 महीना देखें तो 6 महीने में आप देख सकते हो 5.13% का यहाँ पे रिटर्न है। इस फंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप एसआईपी कर सकते हो, देख सकते हो, वन टाइम कर सकते हो, एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम देखें 1 साल में, तो 1 साल में ये 11 ऑलमोस्ट 12% का यहाँ पे रिटर्न देता हुआ देख सकते हो। एंड अगर हम देखें 3 साल और 5 साल और मैक्सिमम देखें ना, तो देखो 3 साल में इसने 23% का रिटर्न दिया है, और 5 साल में इसने 24.75 का जो है यहाँ पे रिटर्न दिया है, जो कि हिस्ट्रिकल रिटर्न अगर मतलब आप कह सकते हो। अगर हम ऑल टाइम देखें तो ऑल टाइम में जो है इसने 16.94 टाइम जो है यहाँ पे मतलब आपको दिया है रिटर्न। आपको कहीं पर भी यहाँ पे इसके जो चार्ट है उसमें एक डाउनफॉल दिखेगा नहीं। हाँ, डाउनफॉल आपको दिखेगा, ये एक जगह है, यहाँ पे एक ग्रेट डाउनफॉल आया था, एंड ये था भाई कोविड का टाइम। तो इस टाइम में जिसने यहाँ पे नीचे पैसे इन्वेस्ट किए थे ना, उसका पैसा आज भाई पूछो मत कहाँ पे है, ठीक। और एक फंड मैं आपको दिखाता हूं जिसमें मैं अभी इन्वेस्टेड हूं, ठीक है, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ठीक है। इसमें भी मैं इन्वेस्टेड अभी के टाइम में हूं, और ये मैंने इन्वेस्ट करा था कोविड के टाइम में। इसने मेरे को बहुत सारे पैसे बना के दिए। कोविड के टाइम में जब मतलब नीचे आया था मार्केट, तभी मैं इन्वेस्ट किया था 2020 के करीब करीब कुछ ऐसा कुछ। तो देखो अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली आपको 3 साल में ग्रोथ दिखेगा। देखो 23.66% का यहाँ पे ग्रोथ है इस वाले म्यूचुअल फंड में। अगर हम यहाँ पे 1 महीना देखें तो 1 महीने में फिर भी मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मिल रहा है, 6 महीने में भी मिल रहा है, 1 साल में मिल रहा है, 3 साल में भी मिल रहा है, 5 साल में भी अच्छा खासा है, और ऑल टाइम में तो भाई एचडीएफसी फ्लेक्सी से भी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपने देखा, एंड मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, रैंडमली किसी भी म्यूचुअल फंड को ओपन करके देखो, निफ्टी 500 हो गया, किसी को भी ओपन करके देखो। अगर आपको लॉन्ग टाइम में लॉसेस होगा तो मेरे को मैसेज करना, ठीक है। तो यहां पे कोई भी ऐसा फंड नहीं है जो कि लॉन्ग टाइम में नीचे है, और रिटर्न भी ऐसा है जो 10 से नीचे का किसी ने नहीं दिया लॉन्ग टाइम में। क्या हमको किसी भी फंड में लॉस हुआ? नहीं हुआ। क्या ये जो रिटर्न है देखो किसी में भी आपको 10 से नीचे नहीं दिखेगा। तो क्या ये इन्फ्लेशन का जो दर है उससे ज्यादा है? जी हाँ, उससे ज्यादा ही है, क्योंकि इन्फ्लेशन का दर कितना आएगा, हाईएस्ट आते आते 5 से 6%, 7% आ जाए, लेकिन इससे कहीं ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हो। क्या यहाँ पे आपके जो एफडी है बैंक में आप जो फिक्स डिपॉजिट करते हो उसके रिटर्न इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है? जी हाँ, कहीं पर भी कम नहीं है।
आप अगर एफडी करते हो तो 5 से लेकर 7-8% के बीच में मिल जाते हैं, तो उससे तो डबल ही है। एंड इसके लिए क्या आपको मतलब कोई हथौड़ा से कुछ तोड़ना पड़ा? बिल्कुल नहीं, कोई हार्डवर्क नहीं है, आप ऐसे ही करके छोड़ दो और उसके बाद मजे लो। तो लॉस कहां पे होता है? सबसे पहली बात, एसआईपी में लॉस आपको वहीं पे होता है जहां पे आप चूज कर लेते हो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ऐसा कुछ मतलब एकदम शॉर्ट टाइम में आप अगर उसको एग्जिट कर देते हो तो उस केस में आपको लॉसेस हो सकते हैं। एंड दूसरा जो केस में आप लॉसेस हो सकता है, मतलब मान लो कि आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद देख रहे हो कंटिन्यूअसली आपके पैसे जो है घट रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको 2024 के सितंबर से लेकर भाई दिसंबर तक तो मार्केट मतलब थोड़ा बहुत उठा ही नहीं, नीचे ही गया। तो उसी टाइम अगर आपने एसआईपी करा रहेगा, मान लो सितंबर 2024 में आपने किया रहेगा, तो पहले पहले उसके पहले पहले मतलब मार्केट क्रैश से पहले पहले किया रहेगा, तो आपने टॉप में खरीदा। उसके बाद क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, मार्केट नीचे आया तो आपके पैसे घटेंगे। तो वो मतलब चीजें देख के आप पैनिक कर जाओगे। पैनिक करके अगर आप वहां पे सेल कर देते हो तो डेफिनेटली आपको लॉस हुआ रहेगा। अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो मिनिमम आपका जो टर्म रहेगा, मिनिमम टर्म वो है 5 साल का। 5 साल से नीचे का एसआईपी बिल्कुल सोचना भी मत, उसके ऊपर ही करना पड़ेगा। एक एलआईसी अगर आप करते हो तो एक एलआईसी के लिए आप छोड़ देते हो 30 साल, 25 साल तक छोड़ देते हो, तो उसी रीजन से ही आपको एसआईपी करना है। मतलब जो एसआईपी का टारगेट रहेगा वो 20 से लेकर 30 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये आती है कि मतलब कोई भी थीमेटिक म्यूचुअल फंड आपको चूज नहीं करनी है अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो मान लो आपने जो है इंफ्रा के मतलब किसी भी फंड में डाल दिया, तो इंफ्रा का जो सेक्टर है वो कब बढ़ता है? वो जो है इलेक्शन के जस्ट 1-2 साल पहले ही वो अच्छा खासा बढ़ता है, उससे पहले बहुत ही ज्यादा डाउन वगैरह मतलब उसका सिचुएशन रहता है। तो इसके लिए अगर आप इंफ्रा में डाल दोगे तो वो बढ़ेगा नहीं उतना जल्दी। अब आते हैं रूल्स हमारे क्या होने वाले हैं 2026 में इन्वेस्ट करने का। तो रूल नंबर 1, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एसआईपी, ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी एज 30 या फिर 35 है, वहीं से आपको मतलब स्टार्ट करनी है अपनी एसआईपी। देखो, अगर आपको मतलब अपना करियर सेट करना है ना, तो ऑलमोस्ट 30 के करीब करीब सभी के जो लाइफ है ना वो सेट हो जाती है। अगर 30 के बाद भी आप सेटल्ड नहीं हो तो आप लाइफ में कभी सेट हो ही नहीं पाओगे। तो 30 साल से अपना एसआईपी स्टार्ट करनी है। इससे पहले अगर आप सेटल्ड हो या फिर आप कर भी सकते हो घर से लेके, तो भी आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। सेकंड रूल आपके आते हैं, एसआईपी में स्टार्ट कर रहे हो तो मिनिमम आप 20 साल लेके चलो। मतलब आपको पैसे कमाना है तो 20 साल लेके चलो। एंड 20 साल के अंदर चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जितना पैसा आपने एसआईपी स्टार्ट करा है उतने का एसआईपी आपको करना ही है। रूल नंबर 3 यही कहता है कि भाई आप जितना पैसा मंथली अर्निंग कर रहे हो उसका मिनिमम 30% आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। 30%, ठीक है। अगर आप इससे कम करोगे तो उससे थोड़ा कम पैसे बनेगा, हाँ, लेकिन कर सकते हो। बट आप कैसे भी करके अपने जो अर्निंग है उसका 30% इन्वेस्ट करोगे, तभी बहुत बढ़िया एक रिटर्न आपको मिलेगा। मान लो आप 1 लाख महीने में कमाते हो तो आपको कम से कम 30,000 कम मतलब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। मान लो आप 50,000 कमाते हो तो कम से कम 15,000 महीने का आपको एसआईपी करनी है। जो 30% आप इन्वेस्ट करोगे अपने अर्निंग का पर मंथ, उसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करनी है। देखो, सबसे पहला जो कैटेगरी आएगा वो आएगा आपके रिटायरमेंट के लिए। तीसरा कैटेगरी जो आएगा वो आपके घर बनाने के लिए। चौथा जो कैटेगरी आएगा वो आपके बाल बच्चों के फ्यूचर के लिए। मान लेते हैं एक एग्जांपल कि महीने का आप 1 लाख मतलब अर्निंग करते हो। 1 लाख का आपको 30% इन्वेस्ट करनी है, मतलब 30,000 रुपए आपको मंथली इन्वेस्ट करनी है। सबसे पहला जो अपना रिटायरमेंट कॉर्पस होने वाला है उसमें आपको आपके जो 30% अर्निंग है ना उसका 40% डालनी है। मतलब मान लो आप 1 लाख रुपए पर महीना कमाते हो, 1 लाख का 30% हो गया 30,000। सो 30,000 रुपए का आपको उसका 40% मतलब 12,000 रुपए, 12,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करनी है पर मंथ के हिसाब से अपने रिटायरमेंट के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 12,000 रुपए डाल देनी है। ये एक एसआईपी कैलकुलेटर है। देखो 12,000 मैंने डाल दिया है और जो हमारा रिटर्न आएगा एसआईपी का 13.5% का, जो कि नॉर्मल है, एसआईपी में इतना तो मिल ही जाता है। एंड आपको इसको कम से कम 20 साल के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, 20 से 25 साल। तो 25 साल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। उसका रीजन यही है, अगर आप 30 साल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे तो आप 60 में आप जो है रिटायर हो जाओगे। तो उससे पहले 5 साल पहले आप इसे एग्जिट कर लो, या फिर उससे ज्यादा आप 30 साल तक भी जा सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं हम आप 35 साल में जो है यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, तो 25 साल में मतलब आपके 60 ईयर्स हो जाएंगे, आप जो है रिटायर्ड हो जाओगे। तो उस केस में आपको पैसा कितना बनेगा वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। 13.5% के हिसाब से 36 लाख जो है आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, लेकिन आपको मिलेगा कितना? 2,60,00,000 रुपए आपको मिल जाएंगे रिटायरमेंट के टाइम में, अगर आप 12,000 रुपए करके इन्वेस्ट करोगे। अगर आप इसको देखो, इसको आप ना कैटेगराइज कर सकते हो। 12,000 एक ही एसआईपी में नहीं डालना है, आप कुछ मतलब किसी गोल्ड में डाल सकते हो, डेट में डाल सकते हो,
और आप जो है मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। बहुत सारे म्यूचुअल फंड की भी अलग अलग कैटेगरी है, तो आप उनमें से भी चूज कर सकते हो और उनमें भी आप जो है थोड़ा बहुत मतलब रिस्क में ज्यादा जा सकते हो। जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे पैसे ज्यादा अर्निंग है। जहां पे मैं मल्टी कैप की बात कर रहा हूं, फ्लेक्सी कैप की बात कर रहा हूं, वहीं पे आप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपका रिटर्न का जो मतलब परसेंटेज है ना वो भी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना डेफिनेटली। यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब अगर आप इस परसेंटेज को थोड़ा बहुत 15 के करीब करीब ले जाते हो तो ये जो पैसे हैं आपके, ये भाई 3.5 करोड़ के आसपास हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक 3.5 करोड़ का आपके रिटायरमेंट पे यहाँ पे मस्त मिल रहा है, अगर आप अपने अर्निंग का 30% का 40% मतलब अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए डालते हो तो। ठीक है, अब आते हैं आपका जो टोटल अर्निंग है उसका 40% आपने डाल दिया, अब रहा कितना 60%, मतलब 12,000 कट गया। अब आपके पास कितना पैसा है, टोटल है 18,000। ठीक है, तो 18,000 को 50-50 कर देना है, 30% मतलब 50-50 कर देने के बाद आपके पास हो जाती है कितने 9,000। तो सबसे पहला जो 9,000 है वो आपको लगानी है आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए। ठीक है, 9,000 आपने इन्वेस्ट किया और ये लेकिन होगा 10 साल के लिए। ठीक है, तो मान लो अभी जो है आपका बच्चा पढ़ रहा है, 10 साल बाद वो जो है एक कोई भी एक अच्छा खासा बड़ा कोर्स करेगा, तो उसके लिए आपके पास पैसे चाहिए होंगे ज्यादा, तो उसके लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो 9,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। और यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं 15% का हमको रिटर्न मिलेगा, 10 साल के बाद वो पैसा आपका कम से कम मतलब 20 से 25 लाख के आसपास आपके पास पैसे हो जाएंगे, 20 लाख के आसपास हो जाएंगे आपके पास पैसे। ठीक है, अगर ये जो परसेंटेज है ये थोड़ा बहुत घटा भी ले तब भी आपको 15-16 लाख के करीब करीब आपको 10 साल बाद मिल जाएगा, जिसको आप अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च कर सकते हो तब के टाइम में। और साथ ही साथ आपको और एक 9,000 लगानी है आपके जो है मतलब घर बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको इसको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और 5 साल में आपको एक मतलब 8 से लेकर 10 लाख के बीच में आपको एक मस्त रिटर्न मिल जाएगा। एंड जिसको जो है लगा के आप एक 10 लाख में छोटा सा घर बना सकते हो। देखो 1 लाख अर्निंग बहुत ही मतलब जो छोटे कर्मचारी होते हैं वो अर्न करते हैं अभी के टाइम में। मान लो एक एलिमेंट्री टीचर है, उसका भी सैलरी अभी के टाइम में 70-80 हजार 1 लाख के करीब करीब है, तो एक टीचर 10-12 लाख में अपना घर बना ही लेगा, क्योंकि मतलब उसके अर्निंग इतने ज्यादा नहीं है, उसके जो चाहत है वो भी इतना ज्यादा नहीं है, सो वो आराम से 10-12 लाख में बना लेगा। ठीक है, तो यही भाई मेरा कंसेप्ट है। अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करोगे एंड जो जो रूल्स मैंने बताए हैं उसी के ऊपर करोगे तो आपको डेफिनेटली एसआईपी से जिंदगी में कभी भी लॉस नहीं होंगे। ऊपर से जो आप एफडी करते हो, जो 5-6% 7% का रिटर्न मिलता है, वहीं पे आपको कम से कम 15 से 20% के बीच में रिटर्न मिल सकता है। तो डेफिनेटली आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। कोई क्वेरी तो सीधा इंस्टाग्राम पे पूछो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में 1-to-1 जवाब मिलेगा, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने लेमन का लिंक दिया है, साइन अप कर सकते हो।